उस फोन कॉल वाले से मिलने जा रही है। आ गया उसका दोबारा फोन? जगह बताई? हाँ दीप, अभी थोड़ी देर पहले फोन आया था उसका। चलो। दीप, आपको पता है ना उसने मुझे अकेले मिलने बुलाया है। तो मैं कौन सा उसके सामने आऊंगी? दीप पर पता है मुझे, बहुत बहादुर हो तुम, अकेले सब मैनेज कर लोगी, लेकिन मैं तुम्हें अकेले नहीं जाने दूंगी। ये आप समझने की कोशिश करो। वो नहीं नायरा, मैं नहीं समझूंगी, तुम समझो। अगर मैं ऐसी कोई प्रॉब्लम होती तो क्या तुम मुझे अकेले जाने देती? नहीं ना। चलो। नायरा तू गाड़ी में बैठ, में चली जाती हो। उसे क्या पता कि कौन नायरा कौन गायू है? नहीं दीप, मैं खुद ही जाऊंगी। अपनी तबीयत देख नायरा, कितनी खराब हो रही है, मैं चली जाती हूँ। मेरी तबीयत की चिंता मत कीजिए। कार्तिक निर्दोष साबित हो जाएगा तो मेरी तबीयत अपने आप ठीक हो जाएगी। ठीक है, अपना ध्यान रखना, लेकिन अगर कुछ भी लगे तो मुझे आवाज देना। मैं यहीं वेट करती हूँ। नायरा क्या हुआ? वो आदमी मिला, तू भाग क्यों रही थी ऐसे? हाँ दी, अभी यही था, लेकिन मैं उसे छोड़ूंगी नहीं। अब हम जाएंगे उससे मिलने उसके घर, यहाँ जहाँ कहीं भी वो हो। भैया, वो जो आदमी अभी आया था, आप जानते हैं उसे? क्यों, क्या हुआ? वो एक्चुअली उनका कार्ड नीचे गिर गया था, इस पर उनका एड्रेस भी नहीं है, तो हमने सोचा कि जाकर वापस कर दें। आपको पता है उनका घर कहाँ है? आसपास रहते हैं क्या? नहीं, मुझे नहीं पता, लेकिन ये कार्ड आप मुझे दे दीजिए, वो फिर जब आएंगे मैं उन्हें दे दूंगा। अब बता रहे हैं या मैं बुलाऊं पुलिस को? मैं सचमुच नहीं जानता हूँ। वो कभी कभी खाना खाने यहाँ आते, शायद हनुमान मंदिर के पास कहीं रहते, वहाँ के पान वाले की बहुत तारीफ करते हैं। भैया, आपको पता है ये कहाँ रहते हैं? एक्चुअली इनका कार्ड गिर गया था तो हमने सोचा कि वापस कर दे। वो ढाबे वाले भैया ने भेजा है। मुझे पक्के से तो नहीं मालूम मैडम जी, लेकिन आगे आप लोग लाल मोहल्ले में जाकर पता कर लीजिए, शायद ये वहीं पर रहते हैं। थैंक यू। चल। भाग क्यों गया? तू नहीं मिला हमें, बताओ। बोल, क्योंकि छोड़ेंगे तो नहीं हम। रायू दी, पुलिस को फोन करो, बुला पुलिस को। बता रहा है कि नहीं? मैंने कुछ नहीं किया, मेरी कोई गलती नहीं है। तो बता किसकी गलती है? किसने बुलाया हमें? आप बताओ। बुलाया तो मैंने ही था, पर पुलिस को देखा तो डर गया और भाग आया। अब तो पुलिस नहीं है ना यहाँ पे, तो अब बता, क्या पता तुझे मेरी मामा के एक्सीडेंट के बारे में? बता। खुद अपने आंखों से देखा मैंने वो एक्सीडेंट, मुझे मालूम है किसने किया है। पता किसने किया है? प्लीज बोलो, प्लीज आज कोर्ट में हियरिंग है प्लीज, और ना एक बेकसूर को सजा मिल जाएगी प्लीज। ना तो मेरी मम्मा को इंसाफ मिलेगा और ना ही हमें चैन। देखिए भैया, समझने की कोशिश कीजिए, हमारा जाना बहुत जरूरी है, बताइए हमें प्लीज। कश्यप नाम है उसका। कौन कश्यप? कौन कश्यप? और उसने क्यों मारा है मेरी मामा को? बता क्यों? बेहतर होगा आप ये सब पूछना छोड़कर जल्दी से उस तक पहुंचिए। ये रहा उसका पता, रजनी मार्केट एरिया में रहता है। अगर आप टाइम से वहाँ नहीं पहुंची तो फिर वो हाथ नहीं आएगा, क्योंकि मुझे पता लगा है कि वो आज रात दुबई जा रहा है।
मुझे लगता है कि हमें जल्द से जल्द पुलिस को बुलाना चाहिए, वो अकेले नहीं जाना चाहिए। पता नहीं वो आदमी कौन है, कैसे, उसके इरादे कैसे, पता चलो खुद तो फंसे ही फंसे कार्तिक को भी नहीं बचा पाएंगे। हाँ दी, शायद आप ठीक कह रही हैं, हमें पुलिस को इन्फॉर्म करना चाहिए। चलिए इंस्पेक्टर साहब प्लीज जल्दी कीजिए, आज हियरिंग है। मैडम आप बिल्कुल चिंता ना करें, हम जल्दी कोई एक्शन लेंगे। प्लीज ये बात किसी को भी मत बताइए। आप उसकी चिंता मत कीजिए, आप बेफिक्र रहिए। आप बस अपना काम जल्दी से कर दीजिए इंस्पेक्टर। ठीक है मैडम। आज 3 बजे हियरिंग है गायु थी, उससे पहले सबूत मिलने चाहिए। नायरा 1 तो बच गए, चल जल्दी चल। कमाल है ये नायरा की भी, एक बच चुका है, कोर्ट जाना है, वकील साहब से मिलना है, सारी बातें तय करनी है, उसका साथ चलना बहुत जरूरी है। कहाँ रह गई नायरा? आप एक फोन कर लीजिए ना उसे, या फिर मैसेज कर दीजिए। किया था फोन, उठाया नहीं उसने, मैसेज भेज दिया मुझे, जितनी हो सके जल्दी पहुंच रही हूँ मैं। इस मैसेज को आए भी 1 घंटा हो चुका है, 1 घंटा, पता नहीं कहाँ रह गए। सुने सुने कब से खड़े हम, ये पुलिस क्यों नहीं आई अब तक? और कहा भी था कि जल्दी है, 1:45 हो चुका है थी, और 3 बजे हियरिंग भी शुरू हो जाएगी और अभी तक नहीं आए। लगता है कि रोड खुदी हुई है, उसकी वजह से ट्रैफिक जैम में फंस गए होंगे। तो पुलिस वाले गायब थे, अगर चाहे तो किसी भी जाम से निकल के आ सकते हैं। अगर हम टाइम पे कोर्ट पे नहीं पहुंचे ना तो सारी मेहनत। नहीं नायरा, संभालो खुद को। तो संभाल ही तो रही हूँ गायु दी, लेकिन अब डर लग रहा है, ये जानते हुए भी कि कार्तिक बेकसूर है। अगर मैं कोर्ट पे टाइम पे नहीं पहुंची, अगर ये सारे सबूत कोर्ट पे टाइम पे नहीं पहुंचा और कार्तिक को सजा हो गई तो मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाऊंगी गायु दी। नहीं नायरा, ऐसा मत बोलो। तुम यहाँ तक आई तो अपनी मंजिल तक भी जरूर पहुंचोगी। कार्तिक के लिए तुम्हें हिम्मत रखनी होगी। कार्तिक प्लीज समझने की कोशिश कीजिए, प्लीज अंदर जज के सामने कोई भी ऐसी बात मत बोलिएगा जो कॉन्ट्राडिक्टरी हो। मुझे नहीं पता आप क्या कह रहे हैं, मैं वही कहूंगा जो मैंने पुलिस स्टेशन में कहा। जिस इंसान ने सारी जिंदगी सिर्फ सच बोला और दूसरों से भी ऐसा ही करने को कहता आया है, वो अदालत में खड़े होकर झूठ बोलेगा। पता नहीं तुम्हें याद भी होगा या नहीं, मगर वो उस साल जब एक के बाद एक लॉसेस हुए जा रहे थे बिजनेस में, तो हमारे मैनेजर ने एक बात कही थी कि सर थोड़ा मैनिपुलेट कर लेते हैं। अब मैं शायद मैनिपुलेट कर भी लेता, मगर तुमने कहीं हमारी बात सुन ली थी। मेरे पास आई, तुमने कहा पापा अगर एक बार झूठ बोलोगे तो फिर इसके बाद इसे कवर अप करने के लिए एक और झूठ बोलना पड़ेगा, फिर एक और, एंड सो ऑन सो फॉर्थ। कहीं तुम्हारी बात मुझे जची थी और मैंने वही किया जो तुमने कहा था। And I'm happy I did. उस वक्त जब झूठ बोलने के अलावा और कोई रास्ता नहीं था, अगर उस वक्त झूठ नहीं बोला, सच बोला, तो फिर आज क्यों? आज जब ये केस जिंदगी का इतना बड़ा टर्निंग पॉइंट हो सकता है, तो फिर इसमें तो सिर्फ सच ही बोलना चाहिए। तो सच क्या है आपके हिसाब से? सच क्या है? सच यही, और कोई सच नहीं। ये सच नहीं है, ये सच नहीं है, मैं अच्छी तरह जानता हूं, और तुम भी। सच ये है कि गलती से भी अगर तुमने एक्सीडेंट कर दिया होता तो तुम खुद अपने आप पुलिस स्टेशन गए होते और सरेंडर किया होता, किसी के एहसास कराने का इंतजार नहीं किया होता। सच ये है कि अगर तुमने एक्सीडेंट किया होता तो तुम अपनी हालत के बावजूद उस इंसान की हेल्प करते। सच ये है कि तुम कुछ गलत कर नहीं सकते, सच ये है कि तुम झूठ बोल नहीं सकते, सच ये है कि मेरा बेटा गलती से भी कुछ गलत नहीं कर सकता। सच ये है कि अगर सारी दुनिया भी तुम्हारे खिलाफ हो जाए तो भी तुम वही करोगे जो सही है। और ये बात मैं अच्छी तरह जानता हूं। सुना तुमने? दिस इज द ट्रूथ। ये है सच। ये रिश्ता क्या कहलाता है। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें
स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।